हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी धारिता कितनी आती है, या ये जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह भी पूछा जाता है कि जब हम समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी जो धारिता आती है कितनी आती है वो C=C1 + C2 + C3। इसको सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, या ऐसे ही आपको फिगर दे देगा और फिगर में बोलता है कि इनके प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता निकालिए या धारिता निकालिए। तो इस टाइप के इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो आप देखे होंगे, उसमें हम लोग श्रेणी क्रम में क्या किए थे, श्रेणी क्रम में जोड़े थे संधारित्रों को। आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि इनको समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं बाबू, तो जब हमको किसी संधारित्र से अधिक धारिता चाहिए। क्या चाहिए? अधिक धारिता चाहिए, तो इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और जब कम धारिता चाहिए था तो किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का। ठीक, यह कब बढ़ता है, कब घटता है, किस में बढ़ता है, किस में घटता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब हम क्या करते हैं, जब प्लेटों को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इनको कुछ इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि सभी संधारित्र का पहला प्लेट, या यह भी बोल सकते हैं कि सभी संधारित्र के पहले प्लेट को क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिससे पहला जो प्लेट होता है सबका क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। लेकिन सभी प्लेटों पे जो आवेश होता है पहले पे, जल्दी यहाँ पे देखिए, जिसे क्यू आवेश हम दिए हैं सभी प्लेटों को, लेकिन यहाँ से आवेश Q1 चला गया, यहाँ से Q2 चला जा रहा है, यहाँ पे Q3 जा रहा है। लेकिन इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, सभी का भी होता है। इसके पहले वाले में क्या होता था, विभवांतर क्या होता था, अलग अलग, विभव क्या था, अलग अलग, लेकिन आवेश सेम था। लेकिन यहाँ पे आवेश सबका क्या होगा, अलग अलग, लेकिन विभवांतर क्या होगा, सबका एक समान। मतलब ये अभी याद रख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमारे पास जो आवेश होता है वो सेम होता है, लेकिन समांतर क्रम में अलग अलग। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभव एक समान होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में अलग अलग। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। अब समझेंगे थोड़ा सा, इनको जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सभी संधारित्र के प्लेटों को इस तरह व्यवस्थित करते हैं या कुछ इस तरह रखते हैं कि सभी संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संयोजित करते हैं, जिससे वो ऋण आवेशित हो जाता है या ऋण आवेशित किया जाता है। ठीक, इसको कहानी में थोड़ा सा आप लिखेंगे। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। ठीक, फिर आप लिख देंगे जब इनको क्यू आवेश दिया था तो ये आवेश 3 भागों में बढ़ जाता है। ये 3 संधारित्र हैं तो तीनों में अलग अलग जाती हैं, जो क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है। इन संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है। ठीक, इतना कहानी लिख देंगे आप। और कहानी लिखने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तीनों संधारित्र पे अलग अलग क्या चीज़ बाबू, आवेश। यहाँ निकालेंगे तीनों संधारित्र पे, मान लीजिए 3 संधारित्र तो इस तरह जोड़ेंगे, बहुत सारे संधारित्र होते हैं तो ऐसे ही जोड़ते हम चला जाते हैं। सभी संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते, एक और संधारित्र होता था आपका Q4 हो जाता, एक और होता था आपका Q5 हो जाता, आवेश अलग जाने की स्थिति। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पे आवेश हम निकालेंगे या अलग अलग आवेश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर Q = हो जाएगा हमारे पास, Q = क्या होता है, CV होता है। Q = क्या होता है, CV। तो पहले आवेश की हम बात करते हैं या संधारित्र पे, पहले संधारित्र पे हम आवेश की बात करें तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर Q1 = होगा C1V। क्या होगा बाबू, Q1 = C1V। दूसरे पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर दूसरे पे Q2 = C2V हो जाएगा। तीसरे पे क्या होगा बाबू, तो बोलेंगे सर Q3 = C3V हो जाएगा। C3 क्या हो जाएगा बाबू, V हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, अलग अलग संधारित्र पे हमारे पास आवेश हो जाएंगे। तो अब हम निकालेंगे तुल्य आवेश। क्या निकालेंगे, संधारित्र पे तुल्य आवेश, संधारित्र पर तुल्य आवेश। तुल्य आवेश बोले तो Q = क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। कितना हो जाएगा बाबू, तो Q = Q1 का वैल्यू बोलिए C1V, इसका C2V, इसका C3V। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बोलेंगे सर सब में कॉमन क्या है, V कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका C1 + C2 + C3। सॉरी यहाँ पे आइए, यहाँ से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा C1 + C2 + C3। ठीक, यहाँ हो जाएगा C1 + C2 + C3। इसे आप बना सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या बना सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम निकालेंगे कि इस संधारित्र पे तुल्य आवेश कितना होगा।
इस संधारित्र पर तुल्य आवेश तो हमारा निकल गया। तो हम मान लीजिए कि इस संधारित्र पर हम क्या करते हैं, Q आवेश देते हैं, जिसकी वजह से उत्पन्न जो हमारा विभवांतर है वो V है। व्युत्पन्न विभवांतर क्या है, V है, एक समान था जो, और जो इनकी संधारित्र की धारिता है वो क्या है, C है। तब इस पर हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तो तुल्य धारिता जब निकालेंगे Q आवेश के रूप में, तो वो कितना होगा बाबू, वो कितना होगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, वो कितना होगा, वही हमारा लास्ट स्टेप होगा इस का। चलिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम जब तुल्य की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तुल्य, संधारित्र की तुल्य धारिता, संधारित्र का तुल्य आवेश और संधारित्र का तुल्य विभव। तुल्य धारिता के लिए अगर हम देखेंगे, तुल्य धारिता या तुल्य आवेश के लिए या तुल्य विभव के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, C इजिकल टू होता है बाबू, यहाँ लिख लेंगे आपको, चाहे Q इजिकल टू लिख लीजिए, क्योंकि Q के फॉर्म में, तो Q इजिकल टू होता है CV। क्या होता है बाबू, Q इजिकल टू CV। यहाँ पे धारिता की बात करें तो C इजिकल टू क्या हो जाएगा, C इजिकल टू हो जाएगा Q अपन V, Q अपन क्या हो जाएगा V। तो इसे आप बना सकते हैं समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं क्या बाबू कि Q का है आपस में बराबर, इस साइड LHS के आपस में बराबर, तो क्या RHS बराबर हो सकता है, बोलेंगे हाँ सर हो सकता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, बोलेंगे कि यहाँ आपका हो जाएगा समीकरण, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक। LHS आपस में बराबर है, तो RHS बराबर, तो RHS क्या है यहाँ का, CV, वहाँ का RHS कितना है बाबू, बोलेंगे सर V, C1, C2 और C3, V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C इजिकल टू आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही क्या होता है बाबू, यही होता है जब आप संधारित्र के या समांतर प्लेट संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उनके प्लेटों के बीच उत्पन्न तुल्य धारिता। अतः आप बोल सकते हैं कि जब किसी क्या करते हैं संधारित्र को, अतः आप बोल सकते हैं कि जब किसी संधारित्र के प्लेटों को या संधारित्र को हम क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो सभी प्लेटों का जो धारिताएं होती हैं उन सभी के योगफल के बराबर क्या होता है, इनका तुल्य धारिता होता है। तो जब आपसे क्वेश्चन में देगा या न्यूमेरिकल में जब आपके पास देगा, क्या चीज़ देगा बाबू, बहुत सारे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ के, तो अगर धारिता उनका दिया होगा, तुल्य धारिता आपसे पूछेगा, तो सबको क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, तुल्य धारिता। लेकिन वहीं आपसे क्या पूछ दे, श्रेणी क्रम में पूछ दे या श्रेणी क्रम में जोड़ के दे दे, तब वहाँ पे क्या करना आपको, वहाँ आपको करना 1/C इजिकल टू तुल्य धारिता के लिए 1/C इजिकल टू 1/C1, 1/C2, 1/C2 और 1/C3। इस तरह आप निकालेंगे श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता, और इस तरह का निकालेंगे बाबू आप समांतर क्रम में हमारे पास तुल्य धारिता, ठीक। अब इसके अलावा भी आपसे न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है, इनसे धारिता भी वो, तो आप फॉर्मूला आराम से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो, और वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से आप ऐसी टाइप की जब वीडियो आपके पास जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। साथ में आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें केवल फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको करा रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको करा रहे हैं। और इसके बेस पे कराया जा रहा है। तो मैं पिछले 4 से 5 सालों से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जामों के लिए, तो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप उन सीरीज़ को देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।